बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। परवीन के पकवान में खुशामदीद। आज की वीडियो में मैं आपके साथ एक ऐसी खीर की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जिसको बनाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी और थोड़े से टाइम में हम एक हेल्दी रेसिपी तैयार कर लेंगे। मैंने इसको थोड़े डिफरेंट तरीके से बनाया है। इसके अंदर हेल्दी चीज़ें यूज़ की हैं। आप इसको अपने घर की दावतों में भी बना सकते हैं। इसके अलावा ये आपके बच्चों को बहुत पसंद आएगी, तो आपने ये ज़रूर बनानी है। तो चलिए फिर देख लेते हैं ये कैसे बनी है। इससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर ये अच्छी लगे तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और अगर चैनल पे नए तो सब्सक्राइब भी कर लें। तो आइए फिर इसको बनाते हैं। कढ़ाई में मैं आधा कप पानी डाल दूंगी और फिर मैं इसके अंदर ऐड करूंगी 2 लीटर दूध। आधा कप पानी मैंने इसलिए ऐड किया है कि पैंदे में जब थोड़ा सा पानी डाला हुआ हो तो दूध जो है वो बर्तन के साथ चिपकता नहीं है, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा यानी कि आधा कप मैंने पानी ऐड कर दिया है और अब मैंने इसके अंदर 2 लीटर दूध ऐड कर दिया है। अब मैं इसको अच्छी तरह से पका लूँगी। ये कच्चा दूध है तो पहले हम इसको अच्छी तरह से बॉईल करेंगे और फिर हम इसके अंदर बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। तो देखें दूध में बॉयल आने लग गया है, अच्छी तरह से दूध उबल चुका है। तो अब हम इसके अंदर बाकी चीज़ें ऐड करेंगे, यानी कि हम इसको खीर की शक्ल देंगे। तो सबसे पहले मैं डालूंगी इसके अंदर चीनी। चीनी मैंने इसके अंदर 1 कप यूज़ की है। आप अपने हिसाब से इसके अंदर मीठा इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप 1 कप से थोड़ी सी ज़्यादा डालें, वैसे 1 कप चीनी इसके अंदर काफ़ी थी। तो अच्छी तरह से हम इस चीनी को भी इसके अंदर पका लेंगे और साथ ही मैं डाल दूँगी इसके अंदर 2 अदद इलायची। अगर आपके पास इलायची पाउडर है तो आप वो भी इसके अंदर डाल सकते हैं और अभी हम इसको अच्छी तरह से पकने देंगे, तब तक हम बाकी चीज़ें रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये ड्राई फ्रूट्स का पाउडर बना लिया है। 1 मुट्ठी मैंने बादाम लिए हैं, 1 मुट्ठी काजू और 1 मुट्ठी लिए मैंने पिस्ता और 2 चम्मच मैंने इसके अंदर मग्स डाले हैं। तो इनको पीस के मैंने इनका पाउडर बना लिया है। अब मैं इनको खीर में यूज़ करूँगी। तो मैंने अपने बच्चों के लिए स्पेशली ये खीर बनाई है क्योंकि मेरे बच्चे ड्राई फ्रूट्स नहीं खाते, तो उनको हेल्दी चीज़ें कोई किसी न किसी तरीके से तो देनी होती है, तो ये खीर मैंने उनके लिए बनाई है। तो अब मैं इसके अंदर डालूँगी ये ब्रेड का चूरा। ये ब्रेड क्रम्स मैंने नहीं बनाए। अगर मैं इसको चॉपर में डालती तो ये ब्रेड क्रम्स बन जाते, लेकिन मुझे इसका मोटा मोटा सा चूरा चाहिए था क्योंकि मैं थोड़ी इसको रबड़ी शक्ल देना चाह रही थी। तो इसलिए मैंने इसको हाथों से तोड़ लिया है और इस तरह से इसका चूरा बना लिया है। दूध यहाँ पे हमारा पक रहा है, चीनी इसके अंदर अच्छी तरह से पक चुकी है। तो अब हम डाल देंगे इसके अंदर ये ब्रेड का चूरा। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके मैं इसके अंदर डालती जाऊँगी ताकि इसके अंदर किसी किस्म की गुठलियाँ ना बन जाए, कि एक साथ जुड़ ना जाए। तो इसलिए मैंने थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर ये डाल दिया है और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। तो अब ये पकता रहेगा। थोड़ी ही देर में हमारी जो खीर है वो गाढ़ा होना शुरू हो जाएगी और एक रबड़ी लुक आ जाएगी इसकी। तो अब मैं इसके अंदर ये डाल दूँगी पाउडर जो कि ड्राई फ्रूट्स का मैंने बना लिया था। थोड़ा थोड़ा करके मैं इसके अंदर इसको डालूँगी और साथ साथ मैं इसको मिक्स करते जाऊँगी। तो जब बाकी भी बचा हुआ मैंने सारा इसके अंदर डाल दिया है और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी। ये हमारी बहुत ही हेल्दी खीर बनेगी, स्पेशली उन बच्चों के लिए जो कि इस तरह की हेल्दी चीज़ें नहीं खाते हैं, उनके लिए तो ये बहुत ही हेल्दी है। मैंने अपने बच्चों को कुछ खीर की शक्ल में खिला दी और कुछ मैंने उनको आइसक्रीम की तरह जमा के दे दी, तो उन्होंने बहुत शौक से खाई। अब वैसे तो हमारी खीर इन्हीं चीज़ों से तैयार हो जानी थी, लेकिन मैंने इसको मज़ीद थोड़ा सा गाढ़ा करने के लिए इसमें 2 चम्मच यूज़ करूँगी चावल का आटा। अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन अगर डालने ही है तो फिर आप इसको थोड़े से चावलों को उसका पेस्ट बना के इसमें ऐड कर दें। तो अब मैं चावल का आटा यूज़ करूँगी इसके अंदर ताकि ये थोड़ी सी और गाढ़ी हो जाए। वैसे ये इस ब्रेड के अंदर पकती रहती तो ये गाढ़ी हो जानी थी, लेकिन मैंने कहा ये थोड़ी सी और गाढ़ी हो जाए, तो फिर मैंने इसके अंदर ये 2 चम्मच डाला है चावल का आटा। इस तरह से मैं इसको डालूँगी और साथ साथ मैं इसको हैंड विस्क से मिक्स कर दूँगी ताकि इसके अंदर किसी किस्म के लम्स ना बन जाए, क्योंकि हमने इसको ग्राइंड नहीं करना है। तो अगर इसके अंदर कोई गुठलियाँ बन गई तो फिर वो टूटेंगी नहीं, इसलिए मैं फ़ौरन से इसको हैंड विस्क से मिक्स कर दूँगी ताकि गुठलियाँ इसके अंदर ना बने और हमारी एक स्मूथ सी खीर रेडी हो जाए। तो इसी तरह से इसको हिलाते हुए मैं अब पकाऊंगी। थोड़ी ही देर में ये गाढ़ी हो जाएगी। तो देखिए हमारी खीर यहाँ पे पक रही है, काफ़ी हद तक ये गाढ़ी हो चुकी है। मज़ीद इसको थोड़ा गाढ़ा कर लेते हैं। तो अब देख लेते हैं कि ये कितनी गाढ़ी हो चुकी है। तो देखें खीर काफ़ी हद तक गाढ़ी हो चुकी है, लेकिन अभी इसको मज़ीद थोड़ा सा पकाना है क्योंकि थोड़ा और इसको गाढ़ा करना है। तो मैं इसको अभी 3-4 मिनट के लिए और पका लूँगी और इसको थोड़ा और गाढ़ा कर लूँगी।
3-4 मिनट मज़ीद पकाने पर हमारी खीर अच्छी तरह से गाढ़ी हो चुकी है। इस तरह की गाढ़ी खीर हमें चाहिए। अभी ठंडा होने के बाद ये थोड़ी सी और गाढ़ी हो जाएगी। तो अब मैं इसको उतार लूँगी, फ्लेम ऑफ़ कर दूँगी इसका, और मैं इसको रूम टेम्परेचर पर ठंडा करूँगी और फिर फ्रिज में रख के इसको ठंडा करूँगी। तो देखें खीर हमारी ठंडी हो चुकी है। मैंने इसको थोड़ा सी पिस्ता और बादाम से इसको गार्निश कर लिया है और हमारी ज़बरदस्त सी खीर रेडी हो चुकी है। बहुत ही कम टाइम में और बहुत ही कम चीज़ों के साथ ये रेडी हुई है और ये टेस्ट में भी बहुत ही अच्छी है और ये हेल्दी भी बहुत ज़्यादा है। तो आप भी अपने बच्चों को ये ज़रूर बना के दें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और अगर चैनल पे नए तो सब्सक्राइब भी कर लें। इसके अलावा बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। इसी के साथ परवीन पकवान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।